पता है, हर सदी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच ना समय से कई 100 साल आगे चलती है। और मेरे लिए ऐसा ही एक नाम हमेशा से रहा है, लियोनार्डो दा विंची। वो सिर्फ एक महान पेंटर नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त साइंटिस्ट और आविष्कारक भी थे, जिन्होंने सच में भविष्य को देख लिया था। तो आज हम उनके दिमाग के अंदर झांकने की एक कोशिश करेंगे। 4400 करोड़ रुपए, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये तो दुनिया के कुछ सबसे महंगे घरों की कीमत से भी ज्यादा है, और इतनी बड़ी कीमत सिर्फ एक चीज के लिए चुकाई गई थी। यकीन करना मुश्किल है ना, पर हां, बिल गेट्स ने यह अविश्वसनीय कीमत चुकाई, एक 500 साल पुरानी नोटबुक के लिए जिसका नाम है कोडेक्स लेस्टर। तो सवाल यह नहीं है कि इतना पैसा क्यों दिया गया, असली सवाल तो यह है कि आखिर एक किताब में ऐसा था क्या जो आज भी इतना कीमती है। क्योंकि वो कोई आम किताब नहीं थी, वो तो भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, और उसे लिखने वाला था लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा इंसान जो एक ही वक्त में पेंटर भी था, मूर्तिकार भी, आर्किटेक्ट भी, म्यूजिशियन भी, साइंटिस्ट भी, मतलब एक असली रॉक स्टार। ऐसे इंसान के लिए एक शब्द है, पॉलीमैथ। पता है, दा विंची के लिए आर्ट और साइंस कभी अलग थे ही नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे उन्होंने इंसानी शरीर को समझा ताकि उनकी पेंटिंग्स ज्यादा असली लगें। उन्होंने पानी के बहाव तो स्टडी किया ताकि वो बेहतर मशीनें डिजाइन कर सके। मतलब हर चीज दूसरी चीज को बेहतर बना रही थी। तो चलिए अब एक तेज रफ्तार सफर पर चलते हैं, सीधे दा विंची के दिमाग के अंदर। देखते हैं उनके कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज जो ये साबित कर देंगे कि उनकी सोच की वाकई कोई सीमा नहीं थी। आज हमारे पास एक्सरे है, एमआरआई है, पर सोचिए दा विंची के पास क्या था? सिर्फ उनकी आंखें और जानने की एक जबरदस्त इच्छा। इंसानी शरीर को अंदर से समझने की उनकी जिद इतनी थी कि वो रात में कब्रिस्तान से शव निकालकर उनका अध्ययन करते थे। और उनके बनाए स्केचेस, अरे वो इतने सटीक हैं कि आज भी मेडिकल स्टूडेंट्स उन्हें देखकर सीखते हैं। लोग सोचते हैं दा विंची मतलब एक शांत कलाकार। नहीं, वो एक कमाल के मिलिट्री इंजीनियर भी थे। उन्होंने एक ऐसा हथियार डिजाइन किया जो अपने समय से सदियों आगे था। एक तरह का बख्तरबंद टैंक जो कछुए जैसा दिखता था और चारों तरफ गोलियां दाग सकता था। सोचिए, लड़ाई के मैदान में ये क्या तबाही मचाता। और ये तो और भी कमाल है, राइट ब्रदर्स से लगभग 450 साल पहले दा विंची ने एक एरियल स्क्रू का डिजाइन बना लिया था। पता ये क्या था? ये आज के हेलीकॉप्टर का बेसिक आइडिया था। उनका डिजाइन इतना कमाल का था कि अगर उस जमाने में हल्के इंजन होते ना तो शायद वो चीज उड़ भी जाती। अच्छा, ये कहानी सुनिए, ये तो गजब है। साल 2000 में एक आदमी ने सिर्फ दा विंची के 500 साल पुराने स्केच को देखा और उसी के आधार पर एक पैराशूट बना डाला, और फिर उसने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। और हुआ क्या? वो बिल्कुल सुरक्षित नीचे उतरा। मतलब 500 साल पुराना डिजाइन एकदम परफेक्ट था। इस तस्वीर को देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है। एक तरफ है दा विंची का हाथ से बनाया नक्शा और दूसरी तरफ आज की सैटेलाइट इमेज, और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। उन्होंने इटली के एक शहर का नक्शा ऐसे बनाया जैसे वो उसे आसमान से देख रहे हों। और ये तब की बात है जब ना प्लेन थे, ना ड्रोन, ना गूगल मैप्स, सिर्फ गणित और जमीन पर की गई नापजोक से उन्होंने ये नामुमकिन काम कर दिखाया था। तो सवाल उठता है, आखिर दा विंची ने ये सब किया कैसे? मतलब सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना एक बात है, पर उन्हें हकीकत में बदलने का तरीका खोजना वो बिल्कुल दूसरी बात है। क्या राज थे उनके? देखिए, दा विंची के जीनियस के पीछे कोई जादू नहीं था, बल्कि दो बहुत ही जबरदस्त तरीके थे। चलिए समझते हैं कि वो काम कैसे करते थे। उनका पहला नियम था, हर छोटी से छोटी डिटेल को लिखो। मतलब किसी चीज को सिर्फ देखो मत, उसे समझो। जैसे जब वो किसी पक्षी को देखते थे तो सिर्फ उसके पंखों का आकार नहीं बनाते थे, वो ये भी लिखते थे कि पंख हवा से कैसे टकराते हैं, कैसी आवाज आती है, उड़ते वक्त शरीर का बैलेंस कैसे बनता है, मतलब हर चीज। और जब ये सारी जानकारी उनके दिमाग में जाती थी तो उनका दिमाग खुद ब खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगता था। और उनका दूसरा सीक्रेट था उनका ये विश्वास कि इस दुनिया में हर चीज दूसरी हर चीज से जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने देखा कि जैसे नदियों में पानी बहता है, ठीक वैसे ही इंसानी नसों में खून बहता है। और इसी कनेक्शन को समझकर वो ये पता लगाते थे कि मशीनें कैसे काम करेंगी या इंसान का शरीर कैसे चलता है।
सोचिए, ये कितना कमाल का आइडिया है। वो हर चीज में एक पैटर्न, एक कनेक्शन ढूंढते थे। उनके हिसाब से जब आप दो अलग अलग फील्ड्स को मिलाते हैं, मान लीजिए बायोलॉजी और इंजीनियरिंग, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बिल्कुल नया और पावरफुल हो। और सच पूछे तो इनोवेशन का असली मतलब यही तो है। लेकिन इन सारे तरीकों और सिद्धांतों के पीछे एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो दा विंची के जीनियस का असली सोर्स थी, उनकी असली सुपर पावर। तो वो एक चीज क्या थी? आखिर वो कौन सी एक अकेली चिंगारी थी जिसने दा विंची को दा विंची बनाया? उनके हर काम, हर खोज, हर पेंटिंग के पीछे की वजह क्या थी? एक शब्द, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उनकी कभी ना खत्म होने वाली बच्चों जैसी जिज्ञासा, हर चीज के बारे में सवाल पूछना। भाई ये काम कैसे करता है? ये ऐसा ही क्यों होता है? क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? बस यही वो इंजन था जो उनके दिमाग को 24/7 चलाता था। जरा सोचिए, कोई भी इंसान जब किसी चीज के बारे में बहुत उत्सुक होता है तो वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है ना? उस वक्त जो सीखने को मिलता है वो शायद कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। ये टैलेंट या ताकत नहीं है जो किसी को अलग बनाती है, ये जिज्ञासा है। यही वो पुल है जो बताता है कि हम आज कहाँ हैं और कर कहाँ पहुंच सकते हैं। दा विंची का एक और बड़ा गहरा विचार था, प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया को चलाने के कुछ नियम हैं, एक सिस्टम है, और अगर हम उन नियमों को समझने की कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दा विंची की पूरी जिंदगी बस इसी एक खोज में निकल गई। तो आखिर में एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी की भी जिज्ञासा को जगाती है? वो क्या है जिसके बारे में सब कुछ जानने का मन करता है? बस उसे ढूंढना है, दुनिया को खोजना है, सवाल पूछने हैं और सीखना कभी बंद नहीं करना है।